स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में तो फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, एक वीडियो में मैंने 8th क्वेश्चन करवा दिया था। अभी जो बीच वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं आपको वो करवा दे रही हूँ। इसके अंदर देखो क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे पहले हम, क्योंकि फर्स्ट तो हमने कर लिया था ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि 0 से 1 x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 3 dx इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कैसा फंक्शन है, बीटा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 से 1 है, x की पावर है 1 माइनस एक्स की पावर है। ठीक है, बीटा एम एन हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये हमने 2.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल m प्लस n-1 फैक्टोरियल। ये टर्म सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होती थी जब मेरा m और n इंटीजर्स होते थे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर इंटीजर्स नहीं होंगे तो हम बीटा और गामा का एक रिलेशन करवाया था मैंने 2.2 के अंदर ही, इसी में तो हम वो रिलेशन यूज़ करेंगे। और अगर ये टर्म्स हमें इंटीजर्स दे रखे हैं फिर हम ये फॉर्मूला ही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसमें बीटा गामा का रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये टर्म हमारी किसके इक्वल होगी, इसमें 1 1 ऐड कर देते हैं ना हम, तो बीटा 5 बीटा 4 के, तो ये क्या होगा हमारा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 5 प्लस 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। बीटा ऑफ 3 4 हो गया, फिर इसके फैक्टोरियल हमने कन्वर्ट कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स की पावर -1/2 dx हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे मेरी ये टर्म आ गई, ये हमने 2.1 में भी किया था कि ये अभी हमारी इसकी लिमिट क्या है 0 से 2 है, अभी ये हमारा बीटा फंक्शन नहीं है। और मुझे पता है कि जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसको हम एक्स को किस तरीके का पुट करते हैं, जो हमारी ये टर्म दे रखी होती है ना उसके मल्टीपल की फॉर्म में। तो एक्स को हम क्या पुट करेंगे इसके अंदर, 2 ऑफ जेड। अगर आपने ना मेरे इस सेकंड चैप्टर के सारे लेक्चर्स देख रखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो पहले आपको पक्का वो सारे लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये हम इतना डीपली नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से बिल्कुल रिलेट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल हम बिल्कुल एक एक पॉइंट करते हैं और क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कि इसमें स्टार्टिंग इस तरीके से होगी, फिर आपको ट्राई करने, क्योंकि ट्राई करने से ही आपका अच्छे से होगा। ओके, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट करी यहाँ पे 2z, तो dx इक्वल टू 2dz आ गया है ना। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। और एक चीज़ और, इसमें लिमिट भी तो कन्वर्ट करनी है ना हमें z की फॉर्म में, तो हम लिमिट भी कन्वर्ट कर देंगे। लिमिट अगर मैं x0 पुट करूँ तो z 0 हो जाएगा, x2 पुट करूँ तो z 1 हो जाएगा, तो हमारी ये टर्म आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो हमने ये बिल्कुल सिंपल सॉल्व कर रखा है। तो ये हो गया हमारा बीटा क्या आ गया, देखो बीटा फंक्शन हमारा क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर दें, दैट इज़ 3/3 और 1/2। ये फॉर्मूला हमारा तभी अप्लाई होता था जब ये इंटीजर्स होते थे, बट यहाँ पे ये इंटीजर्स नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बीटा और गामा का रिलेशन यूज़ करेंगे, जो कि हमें पता है बीटा एम एन इक्वल टू गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन होता है। ठीक है, तो हम गामा ऑफ 3 गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 7/2, देन हम ये गामा वाले टर्म्स को सॉल्व कर देंगे। हमें पता है ये जो इंटीजर टाइप का गामा फंक्शन होता है वो होता है n-1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 3-1 फैक्टोरियल। और ये हमारा किस तरीके से होता है, n-1 गामा ऑफ n-1, ये हो गया हमारा इस तरीके से सोल्व। ठीक है, सिमिलर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, x की n को z पुट कर देंगे और हमारा ये बिल्कुल सिंपली सोल्व हो जाएगा इस तरीके से। ये फिर से हमारा बीटा फंक्शन आ गया था इस तरीके की फॉर्म में, तो हमने बीटा गामा वाला रिलेशन यूज़ कर दिया और इस तरीके से सॉल्व कर दिया। ओके, फिर देखो -1 से इन्फिनिटी दे रखा है हमारा यहाँ पे, x+1 अपॉन x+2 की पावर 6 dx है। x+1 है एक पावर, तो हम यहाँ पे भी इसकी एक पावर रख लेंगे x+2 ताकि इसकी होल पावर सेम हो जाए, और एक फिर बच कितनी गई 1/x+2 की पावर 5 dx। अब जो ये वाली टर्म होती है उसको हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, जैसे हमने पीछे भी किया है ऐसे ही। तो x+1 अपॉन x+2 को हम क्या पुट कर देंगे, z पुट कर देंगे। x+1 किसके इक्वल आ गया हमारा, xz प्लस 2z के। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारी इस तरीके से x की वैल्यू आ गई।
ओके, फिर मुझे dx भी चाहिए क्योंकि हमारा dx टाइप भी हमारे z में कन्वर्ट होना चाहिए। फिर मुझे लिमिट भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे इसका डेरिवेटिव। किस तरीके से होगा, नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव 2 माइनस ऑफ ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ 1। तो हमारी ये टर्म आ जाएगी। फिर हमने इसको सिंपल सॉल्व किया, हमारी ये टर्म आ गई। उसके बाद मुझे एक टर्म और चाहिए, इसके अंदर x+2 टाइप की टर्म भी चाहिए क्योंकि मैंने ये तो z पुट कर दिया, अब ये भी तो पुट करेंगे ना, तो x+2 टाइप की टर्म भी होनी चाहिए। तो x हमने क्या लिया, ये इसके अंदर 2 ऐड कर दें तो हमारी ये टर्म इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। फिर हमें लिमिट भी चेंज करनी है। लिमिट क्या, -1 से इन्फिनिटी। -1 से इन्फिनिटी, अगर x की वैल्यू -1 है तो z हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम पुट कर देंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। z की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। ओके, अगर मेरा x -1 है तो -1 + 1 अपन -1 + 2 क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा ना। तो ये टर्म हमारी 0 हो गई। सिमिलर अगर x इन्फिनिटी है तो z देखो x अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। फिर हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग से, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग से। जब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो भी 1 आएगा। तो फिर z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो लिमिट बन गई 0 से 1। इसकी जगह हमने पुट कर दिया z, ये आ गया 1/x+2 की पावर 5 है ना। तो x+2 हमारा क्या आया था, x+2 आया था हमारा ये। तो हमारी इसकी पावर हमें करनी है 5 और ये पलटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 करके है, इस वजह से। तो ये हमारा हो जाएगा 1 - z की पावर 5। dx की वैल्यू पुट कर दी dz/1 - z², ये कैंसिल हो गई, इसकी 3 पावर बच गई। अब ये हमारा क्या होगा, बीटा ऑफ 2, 4। अब हम इसमें वही फॉर्मूला लगा सकते हैं कि बीटा mn = m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन m+n-1 फैक्टोरियल। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे m और n कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, इस वजह से। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, और हमने सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो भी कर लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, इनको गामा फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ये बोल रखा है इन्होंने। ठीक है, अब दिख तो रहा है ये हमें बीटा टाइप का है ना, क्योंकि लिमिट 0 से 1 है, x की पावर है, e भी नहीं है कहीं पे, तो दिख तो मुझे रहा है ये बीटा टाइप का, लेकिन एक्सप्रेस करना है गामा की फॉर्म में। तो पहले हम इसको सॉल्व तो किस तरीके से करेंगे ही, बीटा टाइप से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। लेकिन फिर हमें पता है बीटा और गामा का रिलेशन, फिर हम लगा देंगे रिलेशन, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सप्रेस हो जाएगा गामा की टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से अभी तो बीटा फंक्शन ही बनाना है क्योंकि लिमिट 0 से 1 है, तो हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, इसका मल्टीपल, ये क्या है यहाँ पे 1 ही है, तो 1 × z पुट कर देंगे हम, x की n को z पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ गया, z की पावर 1/n। dx क्या हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से 1 कम dz। उसके बाद मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, अगर x 0 है तो z 0 और अगर x 1 है तो z 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0 से 1, लिमिट तो वही रहेगी, x की m हमारा क्या हो जाएगा, z की पावर 1/n की पावर m, 1 - z की पावर p, और dx की जगह 1 - n, z की पावर 1/n-1 dz। तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये भी z है, ये भी z, तो बेस से पावर ऐड हो गई, 1/n बाहर आ गया, 1 - z की पावर p dz हो गया। 1/n z की पावर देखो m + 1/n -1 1 - z की पावर p dz हो गया। ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा बन गया बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन में क्या होता है, ये जो पावर होती है इनमें 1 1 ऐड कर देते हैं तो m + 1/n और p + 1 आ गया। अब हमें पता है बीटा mn = गामा m, गामा n अपॉन गामा m + n होता है। तो हमने क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि गामा फंक्शन में एक्सप्रेस करो क्वेश्चन को, तो हम इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर देंगे। बिल्कुल सिमिलर आपको ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना है। इसमें सिर्फ मैं बता देती हूँ कि x² को पुट करेंगे z, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन जैसे पीछे वाला किया है तो आप ये कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टाइप का। इसमें हमें क्या करना है, x को क्या पुट करना पड़ेगा, a का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं a है तो x को हम az टाइप का पुट कर देंगे, और फिर बिल्कुल सेम टाइप से हमने इसको एक्सप्रेस कर देना है गामा फंक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अब है हमारा 4th क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या है, 0 से इन्फिनिटी x की
8, 1 माइनस एक्स की 6 ये है। एक्स की 8 की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ अलग से कर देंगे, इसके साथ अलग से कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 14 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx। अब इसको इसके बारे में अलग से लिख देंगे, इसके बारे में अलग से लिख देंगे, तो 0 से इन्फिनिटी एक्स की 8 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx माइनस एक्स की 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर 14 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने ना एक आपको फॉर्मूला करवाया था 2.1 के अंदर, जो क्या था कि बीटा एम एन ना हमारे इसके इक्वल भी होता है 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। इस तरीके से भी होता है हमारे एक फॉर्मूला। यहाँ पे m लिख लो n लिख लो, दोनों ही फॉर्मूला के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अब मैं एम एन को मुझे पता है कि ये टर्म्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम एन टाइप से। तो ये हमारा कुछ कुछ क्वेश्चन वही टाइप का 0 से इन्फिनिटी है और x अपॉन 1 प्लस एक्स टाइप की पावर है, तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 9 माइनस 1, क्योंकि मुझे इस तरीके का चाहिए तो 9 माइनस 1। और सिमिलर मुझे 9 के अंदर ही कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये m यहाँ पे है तो नीचे भी m ही होना चाहिए। तो 9 प्लस 15 कर देंगे इसको। सिमिलर 14 को हम 15 माइनस 1 कर सकते हैं और यहाँ पे 15 प्लस 9 कर देंगे। ये हमारा क्या होगा, देखो बीटा m और कोमा n वाला, तो बीटा 15 कोमा 9 होगा। सिमिलर ये हमारा देखो, वैसे तो ये भी 9 कोमा 15 हुआ है और ये 15 कोमा 9, लेकिन हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि बीटा एम एन है ना जो, वो बीटा एन एम के इक्वल ही होता है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, ये दोनों सेम होते हैं। तो ये दोनों सेम है तो ये हमारे कैंसिल हो गए, तो ये क्या होगा 0। बिल्कुल सिमिलर टाइप से आपको ये क्वेश्चन भी करना है। इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 1, फिर हम इसको एम एन 5 10 आ जाएगा, 5 10 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 ऑफ बीटा 5 10 हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको गामा की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो हमने ये सॉल्व कर दिया इस तरीके से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा बिल्कुल ही इजी है, जो कि हमने अभी क्वेश्चन 3 किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स की पावर 4 की माइनस 1/2 dx हो गया। तो एक्स की पावर 4 को हमने जेड पुट कर दिया, फिर एक्स, ठीक है, तो x आ गया जेड की पावर 1/4। फिर हमें dx भी कन्वर्ट करना है जेड टाइप से और लिमिट भी कन्वर्ट करनी है, फिर हमें इसके अंदर पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमारा ये बीटा फंक्शन इस तरीके से आ गया इतना, यही इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इसको गामा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया कि गामा 1/4 गामा 1/2 अपॉन गामा 1/4 प्लस 1/2 दैट इज़ गामा 3/4। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया यहाँ पे गामा 1/2 क्या होता है हमारा, गामा 1/2 होता है हमारा √π और बाई में 4 हो गया गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 3/4। इतना आप कर लोगे, आप कहीं नहीं अटकोगे, मुझे पता है आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व हो गया होगा इतने तक। ठीक है, फिर आपका ये प्रूफ करना है, तो आपका प्रूफ नहीं हो रहा होगा ये वाला क्वेश्चन जब आपने ट्राई किया होगा। तो अब देखो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि गामा 1/4 का स्क्वायर है, यहाँ पे गामा 1/4 ही आया है, तो मैं क्या करूँगी गामा 1/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ ये करना है इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हमारे ये आ गया। उसके बाद गामा 1/4 का हो गया स्क्वायर, ये गामा 1/4 गामा 3/4 हो गया। मैंने आपको लेक्चर नंबर जो लास्ट किया था, आई थिंक लेक्चर 5 था वो, उसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल में ये वैल्यू निकाल के दिखाई थी और मैंने डुप्लीकेशन फॉर्मूला की क्रोलरी में भी बताया था कि गामा 1/4 गामा 3/4 किसके इक्वल होता है, हमारा √2π के इक्वल होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सोल्व करके दिखा सकते हैं, जो कि हमने डुप्लीकेशन फॉर्मूला की क्रोलरी में किया था। अदरवाइज़ आपको अगर लर्न है ये वैल्यू, मैंने आपको बोला था कि बहुत जगह यूज़ होगी, लर्न कर लेना। तो √2π इसका हमें पता है कि इसकी वैल्यू होते हैं, तो हमने वहाँ पे ये वैल्यू रख दी। उसके बाद हमारा नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि प्रूव करो बीटा ऑफ p+1 q और p,q+1 बीटा ऑफ pq के इक्वल होता है। तो हमने लेफ्ट साइड उठा ली, सिंपल इसके अंदर बीटा mn ये वाला जो रिलेशन है वो यूज़ किया, गामा p+1 गामा q अपन गामा दिस गामा ऑफ p गामा ऑफ q+1 गामा ऑफ p+q+1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, देखो गामा ऑफ जैसे हमारा n होता है तो हम क्या लिख सकते हैं n-1 गामा ऑफ n-1। अगर यहाँ पे p+1 है तो इसमें से कम करेंगे तो p गामा ऑफ q गामा ऑफ p+q+1 गामा ऑफ p q गामा ऑफ q गामा ऑफ p+q+1। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से एक कम करके p+q गामा ऑफ p+q गामा ऑफ p+q ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखो, अब ये दोनों टर्म्स के अंदर से गामा p गामा q
और गामा ऑफ पी प्लस क्यू कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया, ये पी बाई पी प्लस क्यू बच गया, ये क्यू बाई क्यू पी प्लस क्यू बच गया। ये नीचे वाली टर्म सेम है तो पी प्लस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू हो गया, तो ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। और ये हमारा क्या होता है, बीटा ऑफ पी क्यू तो होता है ये हमारा, तो ये हमारे इसकी इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, जैसे इस टर्म को इस टर्म को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, जैसे ये होगा वैसे ही ये होगा, तो बीटा ऑफ पी अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू हमने ये उठा लिया, इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे तो 1 बाई क्यू आ गया। बीटा ऑफ पी अपॉन पी कोमा क्यू प्लस 1 हमारा क्या होगा, हमें पता है गामा ऑफ पी गामा ऑफ क्यू प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ पी प्लस क्यू प्लस 1 होगा। ठीक है, उसके बाद गामा ऑफ क्यू प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू गामा ऑफ क्यू, और गामा ऑफ पी प्लस क्यू प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू गामा ऑफ पी प्लस क्यू। ठीक है, तो जो टर्म्स कटती हैं वो काट देंगे, हमारी क्यू से जो हमारी ये टर्म है यहाँ पे ये 1 बाई क्यू आ गया। अच्छा, क्यू से क्यू हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गया, गामा ऑफ पी गामा ऑफ क्यू अपॉन पी प्लस क्यू गामा ऑफ पी प्लस क्यू। ठीक है, गामा ऑफ पी गामा ऑफ क्यू अपॉन गामा ऑफ पी प्लस क्यू क्या होगा, बीटा पी क्यू, और नीचे बच गया पी प्लस क्यू, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम ये प्रूफ कर देंगे, बिल्कुल नॉर्मल है, बीटा फंक्शन दोनों के ऊपर भी और नीचे भी अप्लाई करना, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देना। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 7th, जिसके अंदर हमें बिल्कुल यही प्रूव करना है कि गामा ऑफ एन को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम ये लेके चल पड़ेंगे, इसको गामा एन प्रूव कर देंगे। ठीक है, अभी हमारी देखो इसमें हम क्या करेंगे, log ऑफ 1 बाई वाई को पुट कर देंगे z, क्योंकि और हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है कि इसके अंदर हम कुछ कर सकें, तो हमें यही टर्म अलग दिख रही है, तो हम इस टर्म को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, log ऑफ 1 बाई वाई को z पुट कर देंगे। तो यहाँ से 1 बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर z, y क्या आया e की माइनस ऑफ z, फिर हम इसको उसकी dy डेरिवेटिव भी करते हैं, लिमिट्स को भी कन्वर्ट करते हैं, देन हमारी वैल्यू इस तरीके से आ गई और ये गामा फंक्शन बन गया। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम log 1 बाई वाई को z पुट कर देंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया मेरा ये फंक्शन, 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो गई हमारी e की माइनस ऑफ जेड क्यू जेड की पावर p माइनस 1 डी जेड हो गया। ठीक है, अब भी ये जो हमारी जो टर्म है ना वो गामा फंक्शन नहीं बनी, क्योंकि e की पावर सिंगल टर्म में होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे e की माइनस जेड क्यू टाइप की टर्म है, तो हम क्या करेंगे, जेड क्यू को पुट कर देंगे अगेन, तो हमने यहाँ पे x पुट कर दिया तो z की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसकी लिमिट वगैरह चेंज करके अब जब हम देखेंगे ना तो अब ये गामा फंक्शन बन जाएगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा। 8th क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया था, ये है हमारा 9th क्वेश्चन। इसमें भी अब देख लें पुट कैसे करना है, कि 0 से इन्फिनिटी एक्स की a अपॉन a की पावर x dx है। ठीक है, अब इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, तो ये क्या हो गया हमारा, देखो a की x है हमारी, कोई भी a की पावर x है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ e की log ax, क्योंकि मुझे पता है e log हमारा 1 होता है, तो a की x को मैं e log ax लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको ये लिख दिया। उसके बाद मुझे पता है a की पावर, देख log m की पावर n क्या होती है, n log m, log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, e x ऑफ log a। तो सिर्फ ये क्वेश्चन हमारा इस वजह से ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम a की x की जगह यूज़ करेंगे e x log a, जो कि इस तरीके से आया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अब 0 से इन्फिनिटी x की a अपॉन e की पावर x log a dx। अब जो ये टर्म है वो ऊपर जाएगी तो क्या होगा, e की पावर माइनस ऑफ x log a dx टाइप से, तो हमारा ये हो गया। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि गामा फंक्शन बनाने के लिए e की पावर को कर देते हैं पुट, तो हम पुट कर देंगे, तो सिर्फ आगे कुछ नहीं करना, फिर dx भी बना लेंगे, इसको z टाइप से इसकी लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसमें हमारा क्या है, देखो एक तो हमें ये वाले टर्म को अलग से सॉल्व करना है, ये वाले टर्म को अलग से सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें बीटा फंक्शन इसमें दे रखा है, और मतलब बीटा टाइप से हमें दे रखा है, और फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर बीटा और गामा का रिलेशन यूज़ कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx दे रखा है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1/2 dx। तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 को इसका मल्टीपल पुट करते हैं, तो यहाँ पे तो 1 ही है तो z पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ गई dx आ गया, क्योंकि हमें dx भी चाहिएगा x भी चाहिएगा इस वजह से। ठीक है, और लिमिट्स भी कन्वर्ट कर देंगे, तो जब हम ये सब कर देंगे तो हमारी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये अब हर एक क्वेश्चन में मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आपको खुद भी करके दिखना है ये, और दिखा तो मैं आपको रही हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल ईजिली। तो ये हो गया हमारी, ये क्या बन गया, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो बीटा फंक्शन 3/4 और 1/2
2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, गामा ऑफ एन अपन गामा ऑफ एम प्लस एन, तो ये हमने लिख दिया, उसको सिंपल सॉल्व कर दिया तो हमारे ये हो गया। अब एक टर्म थी जो ये फर्स्ट वाली, वो हमने सोल्व कर दी। अब हम सेकंड वाली टर्म I2 को सोल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ तो ये 1 + x⁻−1/2 dx अगर मैं इस तरीके से कर देती तो फिर यहाँ पे बीटा फंक्शन नहीं बनता मेरा। क्यों? क्योंकि बीटा फंक्शन के लिए मुझे पक्का पता है कि 0 से 1 x⁻m−1 1 - x⁻n−1 dx चाहिए, 1 - x की, जबकि यहाँ पे क्या 1 + x⁴, तो इसका हमें सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। बीटा फंक्शन तो हमने पिछले जो इसका I1 पार्ट था उसमें यूज़ कर लिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जब भी हमारी 1 - टाइप की टर्म होती है तो हम साइन या कोस पुट करते हैं, और जब हमारी 1 + टाइप की टर्म होती है तो हम टेंजेंट पुट करते हैं। ये बात मैंने आई थिंक आपको पहले भी बता दी थी। तो यहाँ पे प्लस टाइप की टर्म है तो x² को टेंजेंट थीटा पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 + टेंजेंट² थीटा हमारा इजी हो जाएगा ना सोल्व करना, सेकंड² थीटा हो जाएगा, इस वजह से x² को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, ना कि x को। ठीक, तो x क्या होगा यहाँ से टेंजेंट थीटा की पावर 1/2, फिर मुझे dx भी निकालना है, फिर मुझे लिमिट भी कन्वर्ट करनी है, कन्वर्ट करने के बाद हमें पुट भी करना है। तो 1 + टेंजेंट² थीटा सेकंड² थीटा और उसका रूट सेकंड थीटा, ऊपर हो गया सेकंड² थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया टेंजेंट थीटा की पावर -1/2 सेकंड थीटा d थीटा, और ये टर्म हमारी इस तरीके से हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको टेंजेंट थीटा को साइन बाय कोस लिख लेंगे, सेकंड को 1/cos लिख लेंगे, तो हमारा इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो 1/2 0 से π/4, ये हमारा जैसे कोस थीटा की पावर -1/2 और कोस थीटा की पावर 1 था, तो बेस सेम पावर ऐड होती थी, कोस थीटा की पावर 1/2 बन जाएगी और साइन थीटा की 1/2 d थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला था जो लेक्चर 3 में मैंने आपको डिराइव करवाया था, और लेक्चर 5th में हमने उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, जो कि फॉर्मूला ये था sin p थीटा cos q थीटा d थीटा = होता था इसके। लेकिन उसके लिए एक मस्ट चीज़ थी कि जो लिमिट है ना वो 0 से π/2 होनी चाहिए। अब है तो ये भी हमारी sin थीटा कोस थीटा टाइप की टर्म, जिसमें हमारी मतलब p और q की वैल्यू -1/2 और -1/2 हो जाएगी, लेकिन एक दिक्कत है कि जो लिमिट है ना वो 0 से π/2 होनी चाहिए, लेकिन ये तो क्या है π/4 है। ठीक है, तो हमें इसको π/2 बनाना पड़ेगा। फिर मुझे एक चीज़ और पता है इंटीग्रेशन के अंदर कि 0 से 2a f(x) dx को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 0 से f(x) dx, यहाँ पे π/4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे 2 ले लेंगे। देखो 2a है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 × a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 देखो क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम, जैसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने पहले इसके अंदर, तो क्या हो गया हमारा 2/4, 0 से π/4, बाकी टर्म एज इट इज़, बस इसको ऊपर लेके चले गए। ठीक है, अब देखो ये 2 है, जैसे 2 इस तरीके से हम लेके जा सकते हैं ना, 2 0 से a है तो 2a हो गया ना यहाँ पे, इससे ये बन गया। तो सिमिलर इससे क्या होगा 2 × π/4 दैट इज़ π/2, तो 0 से π/2 sin -1/2 dx cos -1/2 थीटा d थीटा। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं, p की वैल्यू -1/2, q की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, हमारा सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारा I1 भी आ चुका है, I2 भी आ चुका है, क्योंकि मुझे कंप्लीट I चाहिए तो उन दोनों की हमें प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, तो हमने इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी, उसको सिंपल सॉल्व किया, हमारा ये आ गया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10th का जो फर्स्ट पार्ट है वो डुप्लीकेशन फार्मूला ही है, तो आप वहाँ से डुप्लीकेशन फार्मूला मैंने आपको करवा दिया, तो वही करना है उसके अंदर। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो कि बीटा mm है और बीटा m+1/2 बीटा m+1/2, ये दोनों आर्टिकल, ये तो क्या है जो हमने डुप्लीकेशन फार्मूला था उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, बीटा mm से ही शुरू करी थी, और उसकी वैल्यू हमारी ये आई थी। सिमिलर ये भी आर्टिकल 2.8 उससे नेक्स्ट आर्टिकल था, उससे हमारी ये वैल्यू आई थी। इन दोनों की करेंगे प्रोडक्ट तो हमारा ये बन जाएगा इस तरीके से, बहुत ईजी है तो आप कर लेंगे। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि शो दैट द सम ऑफ द सीरीज, इसको है ना हमें इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, तो हम ये चीज़ लेके चल पड़ेंगे और इसको इसके इक्वल प्रूव करके दिखा देंगे। तो गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n क्या होता है बीटा ऑफ m कोमा n, तो इसमें m क्या है n+1 और n क्या है 1 - m, तो n+1 और 1 - m हो गया। फिर हमें पता है बीटा फंक्शन क्या होता है 0 से 1 x की पावर n - 1 x की पावर m-1 dx टाइप से होती है। ठीक है, मतलब ये हमारे किसके इक्वल होता है बीटा ऑफ mn के इक्वल होता है, मतलब इसमें से एक एक कम पावर करते हैं, तो सिमिलर इसमें से एक एक कम करेंगे तो n आ जाएगा और यहाँ पे -m आ जाएगा और dx आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसको है ना मुझे जैसे सीरीज टाइप में
प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाइनोमियल ओपन कर लेंगे। तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एम को हम लिख सकते हैं पावर, जैसे आगे लिखेंगे तो 1 प्लस एम एक्स, एम इंटू एम प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एम इंटू एम प्लस 1 एम प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, एम इंटू एम प्लस 1 एम प्लस 2 एम प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स की 4 अप टू सो ऑन डी एक्स। हमारा ये हो गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है साफ साफ कि मुझे सीरीज़ की फॉर्म में प्रूफ करना है। ठीक है, तो 0 से 1, फिर इसके मल्टीप्लाई, इसके एक्स एन की मल्टीप्लाई हर एक के साथ करेंगे तो एक्स एन एम एक्स की एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 डी एक्स। उसके बाद हमें दिख रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, एक्स की पावर एन प्लस 2 बाय एन प्लस 2, सिमिलर एन प्लस 3 बाय एन प्लस 3, एन प्लस 4 बाय एन प्लस 4 हमारे इस तरीके से हो जाएगा। और लिमिट है 0 से 1। जब हम 0 पुट करेंगे तो सारी टर्म्स 0 ही हो जाएंगी, और 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन एन प्लस 1 एम अपॉन एन प्लस 2 एम इंटू एम प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन एन प्लस 3, सिमिलर हमारी ये हो जाएगा। और यही हमें इसके अंदर क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, तो ये थी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका जो सेकंड चैप्टर है वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आपको अच्छे से करना है फर्स्ट सेकंड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज में आपको आई थिंक फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैं शायद ही करवाऊँ, फर्स्ट और सेकंड करवाऊँगी। तो आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज या फिर थर्ड एक्सरसाइज मैक्स हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो आपको बिल्कुल अच्छे से करने हर एक चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से कर लेना इन एक्सरसाइजेस को।